ठीक है, अभी कमेंट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लाइंस एंड एंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जो कि ज्योमेट्री के अंदर आता है वो चैप्टर। ठीक है, इसलिए मतलब ज्योमेट्री के ही हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। और यदि मैं आपको लास्ट क्लास का रिवाइज कराऊं, तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने समझा भी था, जहां हमने देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे पहचानते हैं, और उसके अलावा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने कोणों का रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में भी हमने सीखा था। और वहां हमने देखा था कि जो भी एंगल्स एक सीधी रेखा पर बने होते हैं, लेकिन वहां एक कंडीशन थी कि दो या दो से ज्यादा एंगल्स आने चाहिए। अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा एंगल्स एक सीधी रेखा पर बने हुए हों, तो वो कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, अब सिंस वो एक सीधी रेखा पर बने हुए होते थे, तो उनका जो सम है, उनका जो योग है, वो 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसा कि हर क्लास में करते आए हैं, इस क्लास में भी जो पिछले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आंसर कहां देना है सभी को पता है, पोल सेक्शन में जाके आंसर देना, किसी को भी कमेंट में आंसर नहीं करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर देंगे, कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं लिखना है। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन क्या है कि जो एक चित्र दिया गया है, हमें हमें ये बताया है कि जो कोण एक है वो 75 डिग्री है, तो उस केस में हमें कोण दो बताना है। अच्छा, एक और दो की बात हो रही है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ किसकी बात हो रही है, एक और दो की बात हो रही है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सभी बच्चे, अच्छा कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आंसर तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो गए हैं। एक और दो में ना पहले आपको रिलेशन देखना है कि एक और दो में क्या संबंध है। अगर आपको पता चल गया कि क्या संबंध है, तो बस आंसर तो फिर अगले ही स्टेप में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ कि एक और दो के बीच में आपस में रिलेशन देखना कि क्या संबंध है आखिर। हो गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ वैसे काफी बच्चों के आंसर आ भी चुके हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं। हाँ जी, शिवकांत के नाम से जो भी बच्चा है, आप कुछ तो अननेसेसरी कमेंट कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो या तो कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, अगर कोई कम डाउट नहीं है तो मत लिखो फिर। हाँ बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी दो तीन बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकंड वेट करता हूं मैं, केवल 10 सेकंड और वेट करता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। केवल 10 सेकंड वेट करता हूं, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड है आप सभी के पास। बहुत बढ़िया, दो बच्चे और बचे हुए हैं, केवल दो बच्चे और बचे हुए हैं। 5 सेकंड बचे हैं, केवल 5 सेकंड हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया भी है, और आधे बच्चों का आंसर सही है, आधे बच्चों का आंसर अभी भी गलत हो गया है। तो जिस सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं भी सॉल्व करके ही निकालूंगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ हमें दे रखा है कि जो कोण एक है या एंगल वन है वो 75 डिग्री है, मतलब जो ये वाला एंगल है वो हमें दे रखा है 75 डिग्री। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये हमें दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, एंगल दो, मतलब ये वाला कोण निकालना है। अच्छा, आप ये बता सकते हो सभी को कमेंट में क्या बताना है कि कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, किसका, कोण एक का। सभी को कमेंट में बताना है कोण एक का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी एकदम सही आंसर दे रहे हैं कि जो कोण तीन है, एंगल थ्री है, वो कोण एक का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या फिर शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर कैसा है, बिल्कुल सही है।
सभी का आंसर बिल्कुल सही है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, लेकिन हमें 3 के मान तो पूछा नहीं था। अगर 3 का पूछते तो हम आंख बंद करके बता सकते थे कि 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ कोण 3 का मान नहीं पूछा, तो फिर किसका पूछा? हमें पूछा है 2 का। अगर आप 1 और 2 को देखोगे तो यह क्लियरली देख सकते हो कि जो कोण 1 और 2 है वो इस सीधी रेखा पर बने हुए हैं। ठीक है, अगर ये सीधी रेखा पर बने हुए हैं तो इनका सम कितना होगा? जल्दी से बताइए। अगर ये दोनों एंगल एक सीधी रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं, तो इनका योग कितना होगा? बहुत बढ़िया, इनका योग होगा 180 डिग्री। सही बात है, बिल्कुल। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो कोण 1 मुझे पता है, इसमें से कोण 1 क्या है? कोण 1 है 75 डिग्री। तो इसको मैंने लिख दिया 75 डिग्री, प्लस कोण 2 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, बराबर 180 डिग्री। बस अब तो मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। हाँ जी, काफी बच्चों का अब कमेंट में सही आंसर आ रहा है कि कोण 2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 105 डिग्री, 105 डिग्री या 105 डिग्री। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ अब काफी बच्चों का सही आंसर है। लेकिन इससे पहले कहीं तो आप कंफ्यूज हो गए थे, कुछ बच्चों का सही भी था लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो गए थे। तो सभी को याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हो तो सम 180 होगा। अच्छा, आपको पहले भी करेक्ट था, तो बहुत बढ़िया, आपका पहले भी करेक्ट था। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। ये सभी को समझ में आया क्या? कमेंट में लिख के बताइए सभी बच्चे, ये सभी को समझ में आया क्या? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। सभी बच्चे, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आया है तो चलिए हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, इसका नाम आप में से कुछ ने सुना होगा, कुछ ने शायद नहीं सुना होगा। ठीक है, लेकिन आपको ना हमेशा कंफ्यूजन होता होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन को हम कैसे पहचाने या कैसे देखें कि वो कोई भी एक लाइन ट्रांसवर्सल है कि नहीं है। तो अभी सभी को ध्यान से सुनना है। ठीक है, किसी को ना कुछ लिखना है ना कुछ करना है, बस ध्यान से सुनना है और स्क्रीन पर देखना है कि तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी रेखा, ठीक है, परिभाषा से सुनना है कि कोई भी एक ऐसी रेखा जो किन्हीं दो या दो से ज्यादा रेखाओं को, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि ऐसी रेखा जो या दो या दो से ज्यादा रेखाओं को और अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो यहां हमें दो कंडीशन मिली। पहली क्या कि वो जो रेखा है वो दो या दो से अधिक रेखाओं को कट करनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी क्या है कि उनको अलग अलग बिंदुओं पर कट करनी चाहिए। अब अलग अलग में क्या, सब अलग अलग पर नहीं, दो या दो से ज्यादा बिंदु होने चाहिए। ठीक है, लेकिन दो से कम में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं ताकि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने एक चित्र बना दिया। यहां आपको तीन रेखाएं दिख रही हैं। कौन कौन सी? रेखा एम, रेखा सर एन आवाज नहीं आ रही आपकी। और रेखा पी। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज तो आ रही है। सभी बच्चे बताएंगे कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं। कमेंट में बता देना, बोल के मत बताना प्लीज। आप कमेंट में बता दो, आ रही है ना? हाँ, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो हो सकता है नेटवर्क का कुछ इश्यू। हाँ ठीक है, ठीक है, वापस से स्टार्ट करते हैं, वापस से क्लास में आ जाओ। अभी कमेंट नहीं करना। हाँ, आ रही है ना? बस इतना काफी है। ठीक है, तो यहां हमें तीन रेखाएं दे रखी है। कौन सी? रेखा एम, रेखा एन और रेखा पी। अब हमें क्या करना है? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें से ये पहचानना है कि ये तिर्यक रेखा इनमें से कौन सी है। ठीक है, अभी हो सकता है आप में से कुछ को पता होगा, आप में से कुछ को। सर किसी ने नहीं, अनम्यूट किसी ने नहीं कर रखा, सब म्यूट ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपकी तरफ से ही डिस्टरबेंस आ रहा होगा। नहीं, अच्छा, अभी हम सीख रहे हैं ना कि इनमें से तिर्यक रेखा हम पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंटर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एम के लिए देखते हैं कि क्या एम तिर्यक रेखा है या नहीं। अब कमेंट पे सभी बच्चे ये बताएंगे कि जो एम है वो कौन कौन सी रेखाओं को कट कर रही है। अभी अभी के चित्र में कौन कौन सी रेखाओं को कट कर रही है एम? एम, अच्छा ऐसे बता दो। ठीक है, नाम की वजह, हाँ मतलब एक कोई कर रही है ना, सभी ने एक दिया है कि वो रेखा पी को कट कर रही है। क्या कर रही है? कि वो रेखा पी को कट कर रही है, बिल्कुल। तो जो एम है, अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं? यहां मैं रेखा लिख रहा हूं। रेखा का नाम क्या है?
फिर यहां लिख रहा हूं कि कितनी रेखाओं को कट करती है वो, कितनी रेखाओं को कट करती है, कितनी रेखाओं को काटती है। ठीक है, तो हम सबके लिए चेक करेंगे ऐसे ही। सबसे पहले हमने किसके लिए चेक किया, अभी एम के लिए। तो रेखा जो एम है वो केवल एक ही रेखा को कट कर रही है, इस रेड वाली को, जो कि है पी, मतलब एक रेखा को कट कर रही है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा हम एन के लिए देखते हैं। बताइए एन कितनी रेखाओं को कट कर रहा है, जो रेखा एन है वो कितनी रेखाओं को कट कर रही है। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, अगर कोई बच्चा पहले से ही आंसर कर रहा है, मैंने पूछा है कि जो लाइन एन है वो कितनी रेखाओं को कट करती हुई दिखाई दे रही है, एक को। बिल्कुल सही बात, एक को। वो कौन सी है, रेखा पी। ठीक है, अब हमें तीसरी रेखा कौन सी है, पी। अब बताइए पी कितनी रेखाओं को कट कर रही है। फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया है, जो रेखा पी है रेड वाली है जो, वो कितनी रेखाओं को कट कर रही है, दो को। बिल्कुल सही बात, वो दो को कट कर रही है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इतना पहचानना आ गया, बहुत बढ़िया। एम और एन, बिल्कुल। अब हमें क्या, कि कोई ऐसी रेखा होनी चाहिए जो कम से कम दो या दो से ज्यादा रेखाओं को कट करे। तो यहां से क्या निकला हमें, कि जो रेखा एम है वो एक को कट कर रही है, तो ये भी तिर्यक नहीं हो सकती। रेखा एन भी एक को ही कट कर रही है, तो ये भी तिर्यक नहीं हो सकती। अब रेखा जो पी है वो दो को कट कर रही है, मतलब ये तिर्यक हो सकती है। तो फिर कंफर्म कैसे पता चलेगा, तो ये दो दो रेखाओं को तो कट कर रही है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर कट करनी चाहिए। क्या जो रेखा पी है वो दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है, जल्दी से बताइए। क्या ये, यस और नो, क्या रेखा पी रेखा एम और एन को अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है, क्या कर रही है ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हाँ, अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों ही जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। क्या, कि कम से कम दो रेखाओं को तो कट कर रही है, और दोनों ही रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा पी है, जो रेखा पी है ये वाली, वो त्रियक रेखा हो जाएगी, या ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, या ट्रांसवर्सल हो जाएगी। समझ में आया। आपको दो चीजें देखनी है, कि कम से कम दो रेखाओं को कट करें और उनको अलग अलग बिंदुओं पर कट करें। ये समझ में आया सभी को, कि ट्रांसवर्सल लाइन कैसे चेक करनी है। जल्दी से बताइए, समझ में आया कि यस और नो लिख के सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, कि इस केस में पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि मैंने बताया अभी। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आया तो मैं यहीं से ही एक और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो आराम से समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीन लाइंस और बनाता हूं। ठीक है, तो मैंने किस तरह की बनाई, मान लो एक लाइन तो इस तरह की है, ठीक है, एक लाइन इस तरह की है, ठीक है, और तीसरी लाइन इस तरह की है। मैंने तीनों को ना अलग अलग कलर से बनाया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, कि इनमें से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी, 1, 2, 3, सभी, ये इनमें से कोई नहीं। अच्छा, मैंने ऑप्शन लिख देता हूं, लाइन 1, लाइन 2, अच्छा मैं इतना ही लिख रहा हूं, बोल बोल के बता रहा हूं, लाइन 3, ऑल, मतलब सभी, और ऑप्शन 5 है नन, मतलब कोई नहीं। सभी बच्चे बताएंगे इनमें से, सभी बच्चे बताएंगे हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दो तरह के आंसर आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, 5 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से कमेंट में लिख लो कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी कोई आंसर नहीं लिखेगा क्योंकि मैं अब आंसर्स में देखूंगा नहीं। अच्छा, सॉरी, आपके जितने भी कमेंट्स आए ना, उससे एक चीज तो पता चल गई, कि ये स्टार्टिंग के तीन ऑप्शंस तो सही नहीं हो सकते। ठीक है, या तो फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा ऑप्शन सही। चलिए फोर्थ को देख लेते हैं, कि क्या सभी लाइंस ट्रांसवर्सल हैं। तो हमने क्या देखा था, कि कोई भी एक लाइन दो रेखाओं को दो अलग अलग जगह पर काटनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैं एक के लिए चेक करूं,
तो एक रेखा 2 और 3 को काट तो रही है, ध्यान से सुनना है, जो लाइन 1 है वो लाइन 2 एंड 3 को काट तो रही है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट पर काट रही है, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर कट नहीं कर रही, अलग अलग बिंदुओं पर नहीं काट रही। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि लाइन 1 जो वो है ट्रांसवर्सल नहीं होगी, त्रियक रेखा नहीं होगी। अच्छा, जब 1 नहीं होगी तो 2 और 3 भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके साथ भी सेम कंडीशन है कि जो 2 और 3 है वो भी दो रेखाओं को तो कट कर रही है, दो लाइंस को तो काट रही है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर नहीं काट रही। हाँ, अभी आपको समझ में आया कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन फिफ्थ वाला है, जो आंसर इज नन। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से कोई भी त्रियक रेखा नहीं है। सभी को समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? त्रियक रेखा समझ में आई? दो रेखाओं को तो काटनी चाहिए, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर काटनी चाहिए। इसीलिए मैंने एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके आपको समझाया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सभी को समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर सभी को समझ में आया है तो चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां से बताओगे इस वाले, ये फिगर नंबर 1 है, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2, ठीक है। यहां से बताइए चित्र नंबर 1 में तिर्यक रेखा कौन सी है, फिगर नंबर 1 में ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? सभी को पहचाननी है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सभी का आंसर एकदम सही है कि जो लाइन पी है वो ट्रांसवर्सल है। क्यों? क्योंकि ये एम को इस बिंदु पर काट रही है और एन को इस बिंदु पर, मतलब दो रेखाओं को कट करके एम और एन को, और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है। ठीक है, अच्छा पी हमने यहां ट्रांसफर देख ली। फिगर नंबर 2 में क्या है ट्रांसवर्सल? फिगर नंबर 2 में जल्दी से, अच्छा आपने ना आंसर दिया तो सही है, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है। आपको सारी रेखाएं बतानी है, आपको क्या सारी रेखाएं बतानी है कि कौन कौन सी रेखाएं हो सकती हैं। हो सकता है अकेली पी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पी तो सभी की आ ही रही है कि पी तो है ही। आवाज, आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज तो आ रही है। आवाज की बार बार समस्या कैसे आती है पता नहीं। आवाज आ रही है वैसे? हाँ, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर। अच्छा, आंसर गलत किसी का नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही उसका है जिसने तीन रेखाएं बताई हैं। कौन कौन सी? रेखा पी, रेखा एम और रेखा एन। अच्छा, अब ये कैसे कैसे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पी को देखते हैं, तो ये तो सभी को दिख रही है कि एक तो ये इस बिंदु पर रेखा एम को काट रही है और इस बिंदु पर रेखा एन को काट रही है। तो पी तो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये तो सबको दिख ही रहा है। अब लाइन एम के लिए देखते हैं, तो एम जो है वो पी को यहां काट रही है और लाइन एन को यहां कट करती है, मतलब दो रेखाओं को कट कर रही है और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है। इसका मतलब एम भी ट्रांसवर्सल है। इसी तरह से एन भी ट्रांसवर्सल होगी। क्यों? क्योंकि ये पी को इस बिंदु पर कट कर रही है और एम को इस बिंदु पर, तो एन भी यहां से ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो अब सभी बच्चों ने सही आंसर कर लिया है कि यहां से तीन लाइन से, पहली पी, दूसरी एम, तीसरी एन, तो तीन लाइंस ऐसी हैं जो यहां से ट्रांसवर्सल हैं या त्रियक रेखा हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब ये बताइए, ट्रांसवर्सल लाइन का आप कभी गलत तो नहीं करोगे? हाँ, क्योंकि अब तो बहुत ही आसान लगेगा ना आपको, अब तो समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अगर आपको, हाँ बस अगला अगले पोल में पूछूंगा, अगला बस क्वेश्चन ही आ रहा है। क्वेश्चन आने से पहले ही मैंने डाउट पूछ लिया, अगर डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि अब क्वेश्चन आने वाला है। सभी बच्चे तैयार रहेंगे? 5 सेकंड में क्वेश्चन आएगा। 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 26। कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं लिखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं लिखना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे, किसी को भी कमेंट में नहीं लिखना। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक डायग्राम दे रखा है और हमें यह बताना है कि उस डायग्राम में जो लाइन पी है क्या वो ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या वो त्रियक रेखा है, ये आपको बताना है।
ठीक है, चलिए बताइए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ज्यादातर का सही है इस केस में, ज्यादातर का बिल्कुल सही आंसर है। मतलब आपको समझ में तो आ रहा है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। 5 सेकंड और वेट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान था, 5 सेकंड केवल। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या चेक करना था कि क्या पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। हम ये पढ़ चुके थे कि ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट करनी चाहिए और दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करनी चाहिए। लेकिन जो पी है वो तो केवल एक ही लाइन को कट कर रही है ना, यहाँ एक ही लाइन है जिसको पी कट कर रही है, जो कि है लाइन एम। तो यहाँ तो कंडीशन पूरी हो ही नहीं रही, जो शर्त है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन की या फिर तिर्यक रेखा की, वो तो यहाँ पूरी हो ही नहीं रही। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं, जो पी है वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, तिर्यक रेखा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये केवल एक ही रेखा को काट रही है, जबकि अगर ट्रांसवर्सल होती तो दो रेखाओं को दो अलग अलग जगह पर काटती। ठीक है, बिल्कुल सही है, ज्यादातर का आंसर बिल्कुल सही था कि जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। यस, चलिए नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाइए, अगले 3 सेकंड में नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने वाला है। 3, 2, 1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 27। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना है, सभी को पोल सेक्शन में देना। क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी हमें एक फिगर दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, और उसमें से बताना है कि इनमें से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। सभी बच्चे बताएंगे, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है। इसी तरह का हमने एग्जाम्पल्स भी सीखे थे, अभी जो उदाहरण देखे थे ट्रांसवर्सल के, उसमें इसी तरह के उदाहरण थे। तो इसमें से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। और इस बार भी ज्यादातर का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बढ़िया बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, लक्की के नाम से जो भी बच्चा है, लक्की सोखल, आपका नाम क्या है, आपका नाम बताओगे? आपने पिछली क्लास में नाम बताया तो था, सॉरी मैं भूल गया। आप अपना नाम बताओगे, नाम क्या है आपका? लोकेश ना, हाँ। तो अपनी क्लास का एक रूल है, जो हम ये क्लास लेते हैं उसका रूल है कि जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर केवल पोल सेक्शन में देना है। आपने आंसर कमेंट में लिख दिया है, अब मुझे नहीं पता कि सही है या गलत, लेकिन आपने अपना आंसर कमेंट में लिख दिया है, और कमेंट में नहीं लिखना होता। ठीक है, हाँ। तो हमेशा आप पोल सेक्शन में आंसर करोगे। अगर आप कमेंट में आंसर करने लगोगे तो मैं कमेंट्स बंद कर दूंगा। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। 5 सेकंड और वेट करते हैं, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। हाँ, इसमें भी काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। चलिए चेक और कर लेते हैं कि और कौन सा आंसर सही है। हमें त्रियक रेखा बतानी थी, तो सबसे पहले हम रेखा एन के लिए चेक करते हैं। रेखा एन केवल रेखा एम को काट रही है, मतलब केवल एक ही रेखा को काट रही है, और तिर्यक रेखा होने के लिए दो रेखाओं को काटनी चाहिए, तो एन तो नहीं होगी। ठीक है, एन तो नहीं होगी। अब पी को चेक कर लेते हैं कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है, तो पी भी रेखा एम को ही काट रही है, मतलब एक ही रेखा को काट रही है, तो ये भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम एम को चेक करते हैं। तो एम रेखा एन को यहां कट करती है, और रेखा पी को यहां कट करती है, मतलब जो रेखा एम है वो दो रेखाओं को कट कर रही है, एक तो रेखा एन को और एक रेखा पी को, और दोनों को दो अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि एम एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी या फिर तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तिर्यक रेखा कौन सी होगी? एम। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। समझ में आया? ये इसमें ना दो बच्चों ने गलत किया था, तो सभी बच्चे लिख के बताएंगे कि ये समझ में आया या नहीं कमेंट में। सॉरी, 3 बच्चों ने गलत किया था इसमें। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, और ऐसे तो हमने उदाहरण में भी समझे थे, इसी प्रकार के तो समझे थे हमने उदाहरण में भी। हाँ, सभी के समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर ये आपके समझ में आ गया है तो चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं कि त्रियक रेखाओं से निर्मित कोण। अच्छा, इसका मतलब क्या है पहले मैं मतलब बता देता हूं कि जब भी जहां भी एक त्रियक रेखा बनती है ना, तो वहां कुछ कोण बनते हैं। कैसे?
जैसे हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि जब कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, तो वहां चार कोण बनते थे। चार कोण कैसे कैसे? कोण नंबर एक ये होता था, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। तो टोटल यहाँ चार कोण बनते थे। कब? जब दो रेखा प्रतिच्छेद करें। इसी तरह से जब भी एक तिर्यक रेखा बनती है तो टोटल वहां 8 कोण बनते हैं। ठीक है, तो जब भी किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरह जो कोण बने होते हैं उनको सभी को हम तिर्यक कोण कहते हैं, और वो टोटल 8 कोण बनते हैं। अब वो है कैसे कैसे, सभी को अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ये तीन रेखाएं हैं, कौन कौन सी? कौन कौन सी हैं? एल है, L1 है और L2 है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इन तीनों में से ये बताइए कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, तिर्यक रेखा कौन सी है। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि जो तीन लाइंस हैं L, L1 और L2, इनमें से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। सभी बच्चे लिख के बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो है लाइन एल। बिल्कुल, जो रेखा एल है वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहां पर 8 कोण कौन कौन से? तो ये आप देख ही सकते हो, ये कोण नंबर 1 है, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। अच्छा, अब आप क्या यहां से ना इनसे कम भी बन सकते हैं। कैसे? अगर आप इस तरह से बनाने लग गए कि 4 और 1 की जगह आपने पूरा ये कोण बना दिया, मतलब पूरा ये वाला कोण बना दिया और आपने उसको कोण नंबर 1 नाम दिया। अभी हमने इस तरह काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि इस तरह का जब हमने एंगल बनाया, ये पूरा वाला रेड वाला, तो ये वाली लाइन कट हो गई। ठीक है, तो हमें अभी के लिए एंगल्स इस तरह से बनाने हैं कि कोई भी लाइन कट ना हो। ठीक है, मतलब सभी जो एंगल्स हैं वो अलग अलग लेने हैं। यहां कट होने का मतलब क्या है कि इसमें ना दो एंगल्स आ गए इस रेड वाले में, एक तो ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। ठीक है, इसलिए हमने क्या यहाँ सभी को सेपरेट सेपरेट लिया है कि ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, अच्छा हम अब इनके बारे में कर क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ने का फायदा क्या है? तो हम क्या करेंगे कि ये जो 8 कोण बन रहे हैं, यहाँ 8 एंगल्स बन रहे हैं, पहले तो हम इन सबको नाम देने की कोशिश करेंगे। गणित में ना हर प्रकार के कोणों का कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। जैसे आपने देखा था 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, 180 डिग्री को ऋजुकोण या फिर स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसी तरह से जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट करती है, तो जो ये कोण बनते हैं इनमें से सभी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर उनके कुछ नाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन प्रॉपर्टीज या उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उन नामों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पहले प्रकार के कोण पढ़ लेते हैं, जिसमें हम कौन कौन से अंतः और बाह्य कोण के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम अंतः कोण के बारे में पढ़ेंगे, अंतः कोण जिसको हम इंग्लिश में इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है बाह्य कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम बाह्य, अंतः और बाह्य, बाह्य को क्या एक्सटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए अब ये देखते हैं। तो इस तरह से अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां दिया है ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। ठीक है, यहां सभी को 3 लाइंस दिख रही हैं। अब ये बताइए कि इन तीनों में से ट्रांसवर्सल लाइन या फिर तिर्यक रेखा कौन सी है। सभी को कमेंट में लिख के बताना है कि जो लाइन नंबर 1, 2 और 3 है इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है। सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है कि जो रेखा नंबर 3 है, लाइन नंबर जो 3 है, वो ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों? क्योंकि वो 1 को भी काट रही है और 2 को भी काट रही है और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से इनको नाम दे देता हूं कि ये जो नंबर 3 है, ये नंबर 1 थी, मान लो ये नंबर 2 थी। ठीक है, नंबरिंग चेंज हो सकती है, आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। और हमने यहां से एक चीज तो पहचान ली कि जो लाइन नंबर 3 है वो क्या है, वो तिर्यक रेखा है। वो कैसी है? वो तिर्यक रेखा है या फिर ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल है। अच्छा, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अभी हमने क्या पढ़ा था, कितने एंगल्स बनेंगे टोटल?
अभी हमने पढ़ा था ना कितने एंगल्स बनेंगे, कमेंट में बताइए जल्दी से। अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर, हाँ बहुत बढ़िया, यहां टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरह से यहां टोटल 8 कोण बन रहे हैं। अच्छा, 8 कोण बन गए तो सबसे पहले हम अंतः कोण के बारे में पढ़ते हैं कि अंतः कोण की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, आप सभी को ना, आपको ध्यान से सुनना है कि अंतः कोण क्या होता है। तो कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन, सुनना है ध्यान से, कि कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जिन दो लाइंस को कट करती है उनके बीच में जितने भी कोण बनते हैं वो अंतः कोण या इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जो कि यहां 3 है, वो जिन भी दो रेखाओं को कट करती है, तो ये 1 और 2 को कट कर रही है। अब इनके बीच में, 1 और 2 के बीच में, मतलब इस एरिया में जितने भी कोण बन रहे हैं वो सभी इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। वो कैसे कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स या फिर अंतः कोण कहलाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर पहले से ही आ गया है, जिन्होंने नहीं दिया बताइए, जो मैंने इन दोनों के बीच में, रेखा 1 और 2 के बीच में कौन कौन से कोण आ रहे हैं, जल्दी से बताइए। 5 बच्चों ने आंसर कर चुके हैं, सीमा रानी, शिवकांत, हरपाल, हिसार सिटी और अमन इंदौरा। तनिष, हाँ सभी का आंसर तो सही है अभी तक, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे करेंगे, केवल 6 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। सभी बच्चे बताएंगे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, जतिन, देसवाल, सरिता, लकी, खुशदिल, विजय। अच्छा, शिवकांत ने तो पहले ही दे दिया ना, आपने तो पहले ही बता दिया। शिव कुमार, दक्ष वर्मा, हाँ ठीक है, सभी आंसर दे चुके। सभी का आंसर एकदम सही है कि अंतः कोण कौन से हैं, जो अंदर की साइड आ रहे हैं, 2 3 5 और 8। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8। ठीक है, ये सभी होंगे इंटीरियर एंगल्स या फिर अंतः कोण। ठीक है, अच्छा, अंतः तो हमें समझ में आ गए कि ये अंतः कोण है। फिर बाह्य क्या होंगे, तो इन दोनों रेखाओं के इस वाले एरिया के बाहर जो ये वाला एरिया है, इसके अलावा जो भी कोण होंगे वो बाह्य कोण होंगे। तो इसके अलावा जल्दी से बताइए कौन कौन से बाह्य कोण, बाहर की साइड कौन कौन से कोण है, जल्दी से बताइए। जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे कि बाह्य कोण कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, सीमा रानी, निपी कुमार, खुशदिल, शिवकांत, अमन, विजय, तनिष, शिव। हाँ, तो लगभग सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो कोण नंबर 1, तो यहां मैं फिर से लिख रहा हूं, कोण नंबर 1, कोण नंबर 4, कोण नंबर 6 और कोण नंबर 7, ये जो 4 कोण हैं वो बाह्य कोण होंगे या एक्सटर्नल एंगल्स होंगे, और ये 4 कोण इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो कैसे देखना है, सबसे पहले तिर्यक रेखा पहचाननी है, वो पहचान ली, तो ये देखना है कि तिर्यक रेखा कौन कौन सी दो रेखाओं को कट कर रही है। जिन भी दो रेखाओं को कट करेगी उनके बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो सभी क्या होंगे, वो सभी अंतः कोण होंगे। अंतः पहचान लिया तो बाह्य तो फिर अपने आप आ जाएगा। कैसे, कि उन दोनों रेखाओं के बाहर की साइड जो भी कोण होंगे वो फिर बाह्य कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये सभी को समझ में आया, ये सभी को समझ में आया क्या, यस और नो लिख के बताइए। क्वेश्चन हाँ अभी आ रहा है, पहले आप समझने के लिए बताओ समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए हम एक और उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। अच्छा, अभी के लिए हमने क्या समझा, अभी के लिए तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो दो लाइंस थी वो कुछ इस तरह की थी और ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह की थी। ठीक है, अब मान लो दूसरा केस क्या है कि जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरह की हो, जो नॉर्मल लाइंस हैं वो मान लो एक तो ये वाली लाइन है और दूसरी दूसरी ये वाली लाइन है। ठीक है, और तीसरी कैसी है, तीसरी मान लो ये वाली लाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इनका अंतर समझ में आ गया दोनों में। तो सबसे पहले आप ये बताइए, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि ये तो अभी हम पिछले उस पर सीख चुके हैं, पिछली स्लाइड पे
ये वाला हमें आपको ये बताना है कि मान लो ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2, ये है लाइन नंबर 3। इन तीनों में पहले ये बताइए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। अभी के लिए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है सभी बताएंगे। बहुत बढ़िया, कि जो लाइन नंबर 1 है वो ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 को कट कर रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगल्स भी लिख देता हूं यहाँ सारे के सारे। तो एंगल्स लिख रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, कौन नंबर ये 4 हो गया, इधर से 5, इधर से 6, इधर से 7 और इधर से 8। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको सबसे पहले यहां से अंतः कोण बताने हैं कि अंतः कोण कौन कौन से हैं। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे अंतः कोण या फिर इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, कमेंट में लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया, कि अंतः कोण कौन से हैं, जो अंदर की साइड आ रहे हैं। किसके? दोनों रेखाओं के। वो कौन सी दोनों रेखाएं? जिनको तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा जिन भी दो रेखाओं को काट रही है, उनके बीच में जितने भी कोण बन रहे हैं वो अंतः कोण होंगे। और वो कौन से हैं? कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6। ठीक है, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6, ये सभी इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक एकदम सही आंसर था सभी सभी का। अब बाह्य कोण और बता दीजिए, बाह्य कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है कि इनके अलावा या इस एरिया के, जो ये वाला एरिया है, इस एरिया के बाहर की साइड, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया है, इसके बाहर की साइड जितने भी कोण होंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स या फिर बाह्य कोण होंगे। और कौन कौन से हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 7 और कोण 8, ये सभी बाह्य कोण है। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का आंसर एकदम सही था। अगर ऐसा है तो चलिए, ये हमने यहां से सीख लिया था कि अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है, इन सब के बारे में सीख लिया था। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन क्या है कि एक डायग्राम हमें दिया गया है और इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, यहाँ ना ऑप्शंस थोड़े से आपको ऊपर नीचे दिख सकते हैं, शायद सही से नहीं दिखेंगे, लेकिन वो लिखा क्या हुआ है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। लिखा जो भी हुआ है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि चारों ऑप्शंस में क्या क्या है और कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सभी का, हाँ, ज्यादातर का आंसर सही है इस केस में भी। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हाँ, शिवकांत के नाम से जो भी बच्चे, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। शिव, हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और वेट करेंगे। जल्दी से, अगर कोई बच्चा बचा हुआ है तो अपना आंसर करें, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड और बचे, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। ठीक है, इसमें भी ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही था। कैसे? कि हमें इसमें अंतः कोण पहचानने थे कि अंतः कोण क्या होंगे। ठीक है, हमें क्या पहचानने थे? अंतः कोण पहचानने थे। अच्छा, अभी इसमें मत लिखो, कमेंट में मत लिखो, कमेंट में लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आंसर आपका केवल पोल सेक्शन वाला रिकॉर्ड होता है। अंतः कोण, अच्छा, सबसे पहले ये बताइए इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है। इस डायग्राम में तिर्यक रेखा बता दीजिए, अगर आपको कमेंट में कुछ बताना है तो। अगर आपको कमेंट में कुछ बताना है तो तिर्यक रेखा बता दीजिए कौन सी है। बिल्कुल सही बात है कि जो लाइन क्यू है, जो लाइन क्यू है वो तिर्यक रेखा है या फिर ट्रांसवर्सल लाइन है, या फिर ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अच्छा, और ये कौन कौन सी रेखाओं को कट कर रही है, उन दो रेखाओं को नाम बताइए जल्दी से। जो लाइन क्यू है वो कौन कौन सी रेखाओं को कट कर रही है, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे नाम बताएंगे
कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, वो कौन कौन सी रेखाओं को कट कर रही है? बहुत बढ़िया, टी को और एस को। अच्छा, अगर टी को और एस को कट कर रही है तो इनके बीच का जो एरिया है, इनके बीच का जो एरिया है, उसमें जितने भी कोण आएंगे वो अंतः कोण कहलाएंगे। अब उसके बीच बीच में कौन सा आ रहा है? कोण 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5 और 6। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में है। पहले में 1 2 है, नहीं 1 2 तो नहीं है। 5 6, अच्छा 5 6 तो, लेकिन 7 8 नहीं है, तो बी भी गलत। इसमें 3 और 4 तो सही है, लेकिन 7 और 8 ये सही नहीं है, तो डी भी गलत। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब एक और क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा, वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा। इसमें क्या बताना है, इसमें चित्र जो दे रखा है उसमें आपको बाह्य कोण बताने हैं कि बाह्य कोण कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, वो आपको समझाने हैं। ठीक है, उनका आंसर करना है। बहुत बढ़िया, अभी तक बहुत सारे बच्चे आंसर दे चुके हैं, सभी का आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी सभी ने आंसर नहीं किया है, अभी हैं 2 3 बच्चे और जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 10 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं। 10 सेकंड्स और बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी किया लेकिन उनका सही है। क्लास खत्म होने में बस 3 4 मिनट और हैं, बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे फिर क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए 5 सेकंड और बच्चे, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। हाँ जी, अभी चलिए हम देख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, बाह्य कोण कौन कौन से होंगे। तो इसमें भी हमने ये तो पहचान लिया, डायग्राम तो पहले वाला ही है। जो क्यू है वो तिर्यक रेखा है और ये टी और एस को कट कर रही है। ठीक है, टी और एस को कट कर रही है, तो इनके बीच का जो एरिया है वो होंगे अंतः कोण। ठीक है, वो अंतः कोण होंगे। लेकिन जो इनके बाहर, इनके अलावा जो इसके बाहर का एरिया होगा, जैसे जिसमें कोण 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो ये जो कोण है वो बाह्य होंगे। क्यों? क्योंकि इस एरिया के अलावा जितना भी एरिया है उसमें जितने भी कोण आते हैं वो सभी बाह्य कोण होंगे। तो कौन से हो गए? 1 2, 1 2 7 और 8। ठीक है, 1 2 7 और 8 बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 7 और 8। ठीक है, ये सभी को समझ में आया क्या? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी समझ में आया क्या? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, सभी को समझ में आया ना? ठीक है, अगर हाँ, तो अभी मैं क्लास बता देता हूँ। आज जल्दी क्यों खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आज काफी कम बच्चे आए हैं क्लास में, तो बाकी के बच्चों का ज्यादा नुकसान ना हो। और हमने लगभग पूरा टाइम कवर कर लिया, केवल 5-10 मिनट का वो कम हुआ है टाइम कवर। और आज आपको समझ में भी सभी को आया होगा। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ लेना। अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। हाँ, आप जा सकते हो। यस, ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।